Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Muzaffar Gul. I'm your biology teacher. Welcome to Universal E-Learning. And our today topic is biological method. A very important topic of chapter number 1, which is included as a long question which come from its parts deductive, inductive reasoning, ऑब्जर्वेशन, थ्योरी लॉ। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। कुछ चीज़ों की डेफिनेशन जो है वो बुक में नहीं दी हुई, जिस तरह के बायोलॉजिकल मेथड बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, नहीं दी हुई। ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन नहीं दी हुई, आज हम सारा डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन नहीं है, तो कुछ डेफिनेशन जो हैं वो हम खुद से ऐड करेंगे। अ बायोलॉजिकल मेथड which is used to solve the biological problems, which is used to solve the biological problems is called biological method। तो ऐसा मेथड जिसमें हम बियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, इसे हम क्या नाम दे देते हैं? बियोलॉजिकल मेथड। ठीक है, बियोलॉजिकल मेथड में फिर हमारे पास जो है वो और पॉइंट्स आ जाते हैं। ऑब्जर्वेशन आ जाता है, ऑब्जर्वेशन की टाइप्स आ जाती हैं। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग जो हमारे पास आएगी दैट इज ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज ऑब्जर्वेशन। Observation, we can define it to get knowledge about anything, to get knowledge about anything with the help of five senses। किसी भी चीज़ के बारे में जो हम इल्म हासिल कर रहे होते हैं उसे हम नाम देते हैं ऑब्जर्वेशन, विद द हेल्प ऑफ फाइव सेंसेस। और जहाँ पे हमारी ये फाइव सेंसेस काम ना कर रही हों वहाँ पे फिर हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक टूल्स। इस वजह से हम इसको डिफाइन करते हैं टू गेट नॉलेज अबाउट एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ फाइव सेंसेस और साइंटिफिक टूल्स। साइंटिफिक टूल्स जहाँ पे हमारी इस काम करना छोड़ देती है वहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेते हैं? साइंटिफिक टूल्स। ठीक है, तो इसमें जो है वो हम क्या जो है वो कर रहे होते हैं? टू गेट नॉलेज, इल्म हासिल कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। कैसे? विद द हेल्प ऑफ फाइव सेंसेस। अगर फाइव सेंसेस की बात करें तो फाइव सेंसेस में हमारे पास जो है वो आ जाते हैं विजन, हमारे पास आ जाती है विजन, हेयरिंग, टच, स्मेल। ठीक है, तो डिफरेंट सेंसेस को हम यूज़ करते हुए जो इल्म हासिल कर रहे होते हैं इसे हम नाम दे देते हैं ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो है हम इस जगह की बात करें तो यहाँ पे वाइट बोर्ड है, यहाँ पे जो है वो चेयर्स हैं, रूम है, लाइट्स हैं, एसी है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुझे इल्म हासिल हो रहा है किससे? विजन के थ्रू। ठीक है, तो एक सेंस को यूज़ करते हुए जो मुझे इल्म हासिल हो गया इसे भी हम क्या नाम देंगे? ऑब्जर्वेशन। अगर हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते हैं तो मुझे किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है जो कि यहाँ से बहुत दूर किसी इलाके में है, तो मैं कॉल करूँगा। कॉल पे जो है वो मैं पूछता हूँ, जी सर उस इंस्टीट्यूट फलां के अंदर जो है वो इस वक्त क्या है, कितनी स्ट्रेंथ है, क्या सिनेरियो चल रहा है, कैसे स्टूडेंट्स हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे जो है वो हेयरिंग के थ्रू मिल गई, तो ये भी क्या है? ऑब्जर्वेशन। तो किसी भी चीज़ के बारे में इल्म हासिल करना किन को इस्तेमाल करते हुए? फाइव सेंसेस को। विजन को यूज़ कर लें, विजन को नहीं यूज़ करना, हेयरिंग को यूज़ कर लें। ठीक है हेयरिंग को यूज़ नहीं करना, आंखें बंद की हुई हैं, क्लासरूम के अंदर जो है वो बिरयानी आ रही, तो फ्रेगरेंस से जो है, उसकी स्मेल से जो है मेरे ऑल्फैक्टरी ऑर्गन जो है वो मुझे बता देंगे कि दैट इज़ समथिंग टू ईट, बिरयानी। ठीक है,
तो इसी तरह से अगर हम उसको स्मेल भी नहीं कर रहे, हम क्या चाहते हैं कि फ्लू लगा हुआ है, एक बिरयानी क्लास में आ रही है और नहीं पता चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, बिरयानी को खाएंगे, टेस्ट करने से जो है वो हमें क्या पता चल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से जो है हम किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम नाम देते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या नाम देते हैं उसको? ऑब्जर्वेशन। अब जो है मैंने इसके बाद लिखा आर साइंटिफिक टूल्स, और साइंटिफिक टूल्स, जहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन काम नहीं कर रही होती वहाँ पे हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक टूल्स। फॉर एग्जांपल इस मार्कर का वेट मैं अगर किसी स्टूडेंट को कहता हूँ एग्जैक्ट बताएं तो वो नहीं बता सकता कितने ग्राम्स है और कितना जो है इसके अंदर एग्जैक्ट वेट है। तो फिर इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वेट बैलेंस यूज़ करेंगे, साइंटिफिक टूल्स को इस्तेमाल करेंगे। एक पानी है उसकी कितनी गहराई हम नहीं मेजर कर सकते, लेज़र लाइट के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। तो साइंटिफिक टूल्स जहाँ पे 5 सेंसेस काम नहीं करती हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं? साइंटिफिक टूल्स। ठीक है, जिसे हम नाम दे देंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन which based on quality, observation based on quality of something। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं तो हम जो है वो कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ की स्मेल, उसका टेस्ट, ये क्या है? क्वालिटी ऑफ समथिंग। ठीक है, और इन चीज़ों को मोस्टली हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। बिरयानी खा रहे हैं, टेस्ट जो है वो कैसा है? जिसका टेस्ट 30 है, इसका टेस्ट 50 है, इसका टेस्ट 60 है, ऐसे हम कभी भी नहीं बोलते। हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, गुड, वेरी गुड, एवरेज, बिलो एवरेज, नॉर्मल। ठीक है, तो इनको हम जो है वो नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। ये वाली ऑब्जर्वेशन हमारी होती हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। एंड नेक्स्ट quantitative observation. Next is quantitative observation. Quantitative observations वो observation which based on quantity of something, which based on quantity of something, which are based on quantity। क्वांटिटी का मतलब होता है वो चीज़ें जिनको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी वेट, वॉल्यूम, ठीक है, वेट, हाइट वगैरह। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। ये क्या होंगी? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास दो तरह की हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव मोस्टली हम मेजर्स में जो है नंबर में मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव जो हैं जिनको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन चीज़ है जो हमें याद रखनी है, नोट करने वाली है, ठीक है, क्वांटिटेटिव वैल्यूज आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज मोर एक्यूरेट, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट। तो हमारे पास जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आ रही होती हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं क्वालिटी की निस्बत। कैसे? अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि हम कह रहे होते हैं कि बिरयानी अच्छी है, कितनी अच्छी है हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन बेटा आपका रिज़ल्ट बताएंगे तो हम बताते हैं इस बच्चे की परसेंटेज जो है वो बायोलॉजी में कितनी है, 60%, 70%, 94%, 90। हम एग्जैक्ट जो है फिगर बता रहे होते हैं कितनी परसेंटेज इसकी मौजूद है। ये थी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आ जाती है हाइपोथेसिस। सेकंड हेडिंग जो है वो बायोलॉजिकल मेथड की है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? अगर हम हाइपोथेसिस की बात करें तो हाइपोथेसिस में टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? टेंटेटिव
एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन आई है उसको टेंटेटिवली एक्सप्लेन कर दिया जाए, अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन किया जाए बगैर चेक किए। टेंटेटिव का मतलब होता है अनचेक्ड, अनटेस्टेड। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आई थी, मैंने पूछा था कि आपके पास जो है वो इंस्टीट्यूट आपका कैसा है, लेकिन मैं वहाँ पे जाके उसको चेक नहीं किया, ठीक है। तो मैं उनके कहने पे कह देता हूँ कि वो कैंपस जो है वो बहुत अच्छा है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोथेसिस हो जाएगा, जिसको अभी मैंने चेक नहीं किया। तो जो अनचेक्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस में सबसे पहला मेथड जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ डिडक्टिव रीजनिंग, दैट इज़ डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग, ये वर्ड निकला है डिडक्ट करने से, अखज़ करना। जिस तरह हम ऑड्स निकाल रहे होते हैं, हम जो है वो खाम माल निकाल रहे होते हैं ज़मीन से, ठीक है। तो ज़मीन से जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल को, फिर हम डिस्टिलेशन के थ्रू उसमें से जो है वो डीजल सेपरेट कर रहे हैं, पेट्रोल सेपरेट कर रहे हैं, उसमें से कोल, टार और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो सेपरेट कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट, इट ऑलवेज मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट देते हैं, इट ऑलवेज मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो इसमें हमारे पास जो है कुछ जनरल चीज़ों से हम जो है वो स्पेसिफिक कंक्लूजन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, इसके लिए हमारे पास क्या मेथड है, इसको हम देखते हैं। तो डिडक्टिव रीजनिंग की अगर बात करें तो इसके लिए हम क्या लॉजिक यूज़ करते हैं, इफ़ एंड देन। ये लॉजिक्स जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, इफ़ एंड देन लॉजिक, ठीक है। इफ़ एंड देन लॉजिक की बात करें तो हम कहते हैं इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, आम बात है, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, सभी परिंदों के पर होते हैं, ये एक आम बात है, ठीक है। इससे हमने स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालना है। फिर हम कहते हैं एंड स्पैरो इज़ अ बर्ड, स्पैरो क्या है, परिंदा है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। तो हमारे पास एक आम बात से ख़ास बात आ गई, इसे हम नाम देते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। इसे हम क्या नाम दे रहे होते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास आ जाता है इंडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट वन इज इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग डिडक्टिव का रिवर्स करें, उसका वाइस वर्सा जो है हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग आ जाएगा। वो जनरल टू स्पेसिफिक था, उसमें जनरल कंक्लूजन से हम स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं, तो इसमें उसका रिवर्स हो जाएगा, इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। इसमें हम उसके ऑपोजिट चल रहे होंगे, जिसमें हम स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जो है वो मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें हम ख़ास चीज़ों से जो है वो आम कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं। इसमें भी हम इफ़ एंड देन की लॉजिक जो है वो इस्तेमाल करेंगे, इफ़ एंड देन
अगर हम कहते हैं ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, जिस तरह के हमने यहाँ पे कहा था, तो अब यहाँ पे हम जो है वो शुरू ही कहाँ से करेंगे, आम से खास की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंक्लूजन निकाल दिया था, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, स्पैरो इज़ अ बर्ड। जब हम किसी एक परिंदे की बात कर रहे थे तो वो बात ख़ास हो गई थी, सभी परिंदों के पर होते हैं और स्पैरो जो है वो एक परिंदा है, तो हमने कह दिया था स्पैरो के भी क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह देते हैं स्पैरो हैव विंग्स, स्पैरो हैव विंग्स। यहाँ पे हमने ख़ास बात पहले कर दी, स्पैरो हैव विंग्स, तो स्पैरो जो है इसके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। एंड बर्ड्स में अगर बात करें, हॉक्स, ईगल, हमारे पास और भी जो है वो काफ़ी सारे पैरट, ठीक है। इन सब को हम कह देते हैं ऑल आर बर्ड्स, ऑल आर बर्ड्स, ये सब के सब क्या हैं, परिंदे हैं। तो इस ख़ास बात से कि स्पैरो एक बर्ड था, उसके पास विंग्स हैं और ये सभी भी जो है वो बर्ड्स हैं, तो हम ये आम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। तो ये हमने उसका जो है वो रिवर्स कर दिया जो कंक्लूजन हमने पहले निकाला था। तो डिडक्टिव में हम आम से ख़ास बात कर रहे होते हैं, आम बात से सभी परिंदों के पर हैं उससे हमने निकाल लिया था कि स्पैरो जो है उसके विंग्स होते हैं। तो आम बात से ख़ास बात कर लिए थे, इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या कर रहे हैं, इसका रिवर्स चल रहे हैं, इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि उसमें जनरल टू स्पेसिफिक है और इसमें स्पेसिफिक टू जनरल है। तो बोर्ड के अंदर जो है इससे रिलेटेड एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। इनकी जो है वो डेफिनेशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। साथ था आपको जो है वो इफ़ एंड देन के जो है वो लॉजिक्स भी डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि क्या चीज़ें जो हैं जिनको हम एक्सपेरिमेंट का नाम दे रहे होते हैं और इनकी डेफिनेशन जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। उससे पहले हमारे पास कुछ और मेथड हैं हाइपोथेसिस बनाने के, तो उनके हम जो है वो नाम और थोड़ा थोड़ा लॉजिक जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास है सम अदर्स मेथड ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, सम अदर्स मेथड, कुछ और मेथड है हमारे पास जिनसे हम क्या कर सकते हैं, हाइपोथेसिस बना सकते हैं। उन मेथड्स की बात करें तो हमारे पास जो है वो कौन कौन से मेथड हैं, हमारे पास है इंट्यूशंस आर इमेजिनेशंस, इंट्यूशंस आर इमेजिनेशंस। हम इमेजिनेशंस के थ्रू जो है वो हाइपोथेसिस बना सकते हैं, मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं कोई भी हाइपोथेसिस कि आने वाले वक्त में जो है वो हम मज़ीद जो है 30 मिलियन के करीब जो है वो स्पीशीज़ डिस्कवर कर लेंगे। हम ऐसी स्पीशीज़ डिस्कवर करेंगे जिनके ऊपर जो है वो फलां चीज़ हो सकती, तो कोई भी जस्ट इमेजिन करके आप जो है वो हाइपोथेसिस बना सकते हैं। इसमें हम अपनी हिस्ट्री की लॉजिक से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नंबर 2, एस्थेटिक प्रेफरेंस, जिसको जमालियाती हिस्स भी कहा जाता है। एस्थेटिक प्रेफरेंस, जमालियाती हिस्स, हर बंदे की पसंद नापसंद, तो पसंद नापसंद की बेस पे भी जो है वो हाइपोथेसिस बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट के हवाले से आपको जो है वो कौन सी जो है वो पार्टी पसंद है, आप उसके बारे में जो है वो कह सकते हैं कि ये पार्टी बहुत अच्छी, आने वाले वक्त में ये इलेक्ट हो सकती हैं, तो इसको हम नाम दे देंगे एस्थेटिक प्रेफरेंस। हर बंदे की पसंद नापसंद जो है वो डिफरेंट होती है, इसको हम नाम देते हैं जमालियाती हिस्स। एंड थर्ड वन इज़ रिलीजियस बेस, फिलॉसफी बेस,
हम अपने मज़हब की बेस पे कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसे ऐसे हो सकते हैं। हर मज़हब में जो है वो प्रेडिक्शंस मौजूद होती हैं। अगर जो है वो मुस्लिम्स की बात करें तो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया पे एक दफ़ा फिर जो है वो इक़्तिदार मुसलमानों का होगा। तो ये रिलीजियस बेस हाइपोथेसिस है, ठीक है। नंबर 4, वर्किंग फॉर वन थिंग एंड डिस्कवर्ड सम अदर थिंग एक्सीडेंटली, ठीक है। अचानक से हम किसी और चीज़ के लिए काम कर रहे थे और डिस्कवर जो है वो कुछ और हो गया। जिस तरह के मेडिकल की हिस्ट्री में जो है वो फंजाई डिस्कवर हुई एक्सीडेंटली। डिस्कवर जो है माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को किया जा रहा था, और जब स्लाइड्स के ऊपर देखा गया कि कुछ बैक्टीरिया ईटर मौजूद हैं जो कि फंजाई था, तो फंगल जो है उसको डिस्कवर किया गया, ठीक है। इसके अलावा कंपैरिजन, चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है कि अगर जो है नोकिया की कंपनी जो है वो इस तरह से काम कर रही है, या गाड़ियां हैं उसमें होंडा की कंपनी है, तो आने वाले वक्त में जो है वो फ़लाँ कंपनी की गाड़ी, एमजी की गाड़ी जो है वो बहुत अच्छी मार्केट करेगी। तो ये जो है कंपैरिजन बेस पे जो है वो हम क्या कर सकते हैं, हाइपोथेसिस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास था इंडक्टिव रीजनिंग, दैन डिडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद कुछ और मेथड्स हैं, बाय नेम जो है वो टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं पंजाब बोर्ड के अंदर। तो आपको ये मेथड भी जो है वो याद होने चाहिए। इनके बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइपोथेसिस बनाने के कौन कौन से मेथड हैं। आप इंडक्टिव डिडक्टिव के साथ ये मेथड जो है इनको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट। अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें जिसको हम उर्दू में तजर्बा बोल रहे होते हैं, हमने तजर्बे से ये साबित किया, हमने तजर्बे से वो किया, तो हम एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि क्या है। बुक में इसकी डेफिनेशन नहीं है तो ये भी नोट कीजिएगा। अ methodology or procedure, a methodology or procedure which is which is used to prove hypothesis that is right or wrong। हाइपोथेसिस को सही या गलत साबित करने के लिए जो हम प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे होते हैं उसको हम नाम देते हैं एक्सपेरिमेंट। और मेथड और प्रोसीजर, तो वो मेथडोलॉजी, वो प्रोसीजर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी हाइपोथेसिस को सही या गलत साबित करने के। क्योंकि हम जो है वो बायोलॉजिकल मेथड पढ़ रहे हैं तो हमने हाइपोथेसिस बोल दिया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किसी और चीज़ के लिए भी कर सकते हैं। तो किसी चीज़ को सही साबित करने के लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह जो है वो रिंग सोल्यूशन टेस्ट है, उसके बारे में हम कहते हैं कि वो लिपिड्स के साथ जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो प्रैक्टिकली हम लिपिड्स लेते हैं, उसके साथ जो है वो सूडान 3 का टेस्ट करवा के देखेंगे कि उसके अंदर रिंग सोल्यूशन जो है वो बनता है, सोल्यूशन में रिंग बनता है या नहीं बनता, ठीक है। तो ये जो मेथड अडॉप्ट किया, लिपिड लिया, टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर सूडान 3 सोल्यूशन ऐड किया, उसको थोड़ा हीट किया, शेक किया, वो सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी मेथडोलॉजी, ये जो प्रोसीजर है इसको हम नाम देते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के बाद जो है हमारे पास आ जाती है थ्योरी। थ्योरी की अगर बात करें तो हमारा यही हाइपोथेसिस जो कि बार बार के तजर्बात से सही साबित हो रहा होता है, इसको हम नाम दे देते हैं थ्योरी का। क्या नाम दे देते हैं, थ्योरी। तो हम देखते हैं थ्योरी क्या होती है। तो सबसे पहले हमारा नेक्स्ट टॉपिक थ्योरी। तो थ्योरी में जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, अ हाइपोथेसिस जो कि अभी हमने पढ़ा, हाइपोथेसिस विच इज सपोर्टेड बाय रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, विच इज सपोर्टेड बाय रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, हाइपोथेसिस।
हमने बार बार के तजर्बात से, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, बार बार के तजर्बात से साबित कर दिया हाइपोथेसिस जो है वो सही है। हाइपोथेसिस विच इज़ सपोर्टेड बाय रिपीटेड एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड थ्योरी। ठीक है, एक हमारे पास हाइपोथेसिस बना हुआ था, वो सपोर्ट हो रहा है, सही साबित हो रहा है बार बार के तजर्बात करने से, तो इसे हम क्या नाम दे देंगे? थ्योरी। ठीक है, थ्योरी जो है वो दो तरह की होती है, प्रेडिक्टिव थ्योरी एंड प्रोडक्टिव थ्योरी। प्रोडक्टिव थ्योरी एंड प्रेडिक्टिव थ्योरी। प्रोडक्टिव थ्योरी क्या होती है? नाम से जाहिर है। ठीक है, प्रेडिक्टिव थ्योरी क्या होती है? जिसके ज़रिए प्रिडिक्ट किया जा रहा हो। तो प्रोडक्टिव थ्योरी, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, प्रोड्यूस से रिलेटेड है। तो ऐसी थ्योरीज विच कैन प्रोड्यूस मैनी न्यू थ्योरीज, विच कैन प्रोड्यूस मैनी न्यू थ्योरीज, विच कैन प्रोड्यूस मैनी न्यू थ्योरीज। ऐसी थ्योरीज जिससे कई दूसरी थ्योरीज जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती हैं, इसे हम क्या नाम देते हैं? प्रोडक्टिव थ्योरी। इसे हम क्या नाम देंगे? प्रोडक्टिव थ्योरी। और प्रोडक्टिव थ्योरी क्या होगी? विच हैज़ एक्सप्लेनेटरी पावर, विच हैज़ एक्सप्लेनेटरी पावर। आपने एक थ्योरी बनाई है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है, आप उस क्वेश्चन को सही तरह से जो है वो आंसर करते हो, एक्सप्लेन करते हो, तो इसका मतलब आपकी थ्योरी जो है वो प्रेडिक्टिव थ्योरी है। ठीक है, प्रेडिक्टिव थ्योरी के बाद लास्ट हेडिंग जो है हमारे पास लॉ, और ये हमारा बायोलॉजिकल मेथड कंप्लीट होगा। एंड लास्ट वन इज बायोलॉजिकल मेथड का लास्ट पॉइंट, लॉ। व्हाट इज लॉ? अगर लॉ की बात करें हमारे पास, तो इर्रेफ्यूटेबल थ्योरी, ये क्या है? इर्रेफ्यूटेबल थ्योरी, इर्रेफ्यूटेबल थ्योरी, ऐसी थ्योरी जिसको कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, वो लॉ बन जाती है। इर्रेफ्यूटेबल थ्योरी इज कॉल्ड लॉ। ठीक है, लॉ ऑलवेज रिमेन यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर इज आल्सो कॉल्ड लॉ। कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, कुदरत का ऐसा कानून जिसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या नाम दे देते हैं? लॉ। ठीक है, लॉ जो है वो बहुत कम है बायोलॉजी में। ठीक है, तो हम बात करें तो चंद लॉज के बारे में हम इसकी एग्जांपल दे देते हैं। हार्डी वेनबर्ग लॉ, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसके आगे दो लॉ हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट। ठीक है, तो बेटा ये जो है आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड जो है, इसमें से जो है वो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो है प्रेडिक्टिव प्रोडक्टिव थ्योरी क्या होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो है वो आपको बताया था हाइपोथेसिस, उसकी फॉर्मेशन, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है। तो तीनों हवाले से जो है ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।